प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो जरा, वो दिन जब जमीन के जरे जरे पर बरकत बरस रही हो, फरिश्ते हर रास्ते पर उतर रहे हों, आसमान के दरवाजे खुले हों, मगर इसी दिन एक ऐसी हकीकत हो जो आम आंख नहीं देख सकती और आम अक्ल नहीं समझ सकती। जुमा के दिन का मामला ऐसा है कि इसमें अल्लाह ताला की रहमत और जलाल दोनों अपने उरूज पर होते हैं। ये वो दिन है जब जमीन पर ऐसे फैसले होते हैं जो सालों की तकदीर बदल देते हैं और ऐसे राज खुलते हैं जो बाकी दिनों में नहीं खुलते। इसी दिन एक ऐसा लम्हा आता है जब अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अर्श से एक खास मकाम की तरफ तवज्जो फरमाता है। ऐसा मकाम जहां सिर्फ उसकी खास रहमत का नुज़ुल होता है और जहां जमीनों आसमान के पर्दे हट जाते हैं। उस लम्हे फरिश्ते, सितारे, समुंदर और पहाड़ सब खामोश होकर उस फैसले के मुंतजिर होते हैं जो होने वाला होता है। यही वो वक्त है जब कुछ लोगों की दुआएं लम्हों में अर्श तक पहुंच जाती हैं और कुछ के अल्फाज आसमान के दरवाजे पर आकर लौट जाते हैं, क्योंकि उनके दिल गुनाहों और जिद से भरे होते हैं। जुमा का दिन दरअसल एक कसौटी है जो ये परखता है कि हम अल्लाह के कितने करीब हैं। अगर दिल साफ हो, नीयत खालिस हो और जुबान पर शुक्र और दुआ हो तो उस दिन का हर लम्हा हमारे लिए रहमत में बदल जाता है, और अगर दिल गाफिल हो तो ये दिन भी आम दिन बनकर गुजर जाता है। ये वो राज है जिसे जानकर इंसान अपने हर जुमा को एक नए खौफ और एक नई उम्मीद के साथ गुजारेगा, क्योंकि ये दिन सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि अपने रब के खास कुर्ब का दिन है, और ये कुर्ब नसीब वालों ही को मिलता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को जुमा के बारे में एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। एक ऐसा राज जिसे जानकर आपको उस दिन की अजमत का एक नया पहलू समझ आएगा। जुमा का दिन सिर्फ इबादत और खुतबे का दिन नहीं, बल्कि ये वो दिन है जब आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर एक ऐसा निजाम हरकत में आता है जो पूरे हफ्ते में किसी और दिन नहीं होता। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जुमा के दिन फज्र के बाद से लेकर सूरज के ढलने तक समुंदर की गहराइयों में मौजूद तमाम मखलूकात अपने मामूल के बहाव को बदल देती है। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी मछलियाँ भी सतह के करीब आकर खामोश खड़ी हो जाती हैं। कहा जाता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि उस दिन रहमत के फरिश्ते जमीन की तरफ एक खास तरतीब से उतरते हैं और हर वो जगह जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा हो नूर के हाले में ढक जाती है। और हैरान कुन बात यह है कि जुमा के दिन दो ऐसी घड़ियां आती हैं जब जमीन पर होने वाले हर अमल का अक्स बराहे रास्त लोहे महफूज पर जाहिर होता है, यानी आपकी नीयत, आपके अल्फाज और आपके छुपे हुए ख्यालात तक अल्लाह के हुक्म से जाहिर कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि इस दिन गफलत या गुनाह महज एक लम्हे की लफ्जिश नहीं रहता, बल्कि पूरी हफ्तावार तकदीर पर असर डाल देता है। इसलिए जुमा को संजीदगी और दिल की पाकीज़गी के साथ गुजारना दरअसल आने वाले पूरे हफ्ते के लिए अपनी किस्मत का नक्शा दुरुस्त करने जैसा है। प्यारी बहनों, इससे भी बढ़कर एक और गहरी हकीकत ये है कि जुमा के दिन जमीन और आसमान के दरमियान ऐसा रूहानी राबिता कायम हो जाता है जो आम दिनों में मुमकिन नहीं होता। उस दिन के आगाज के साथ ही फरिश्तों की एक खास जमात जमीन पर उतरती है जो हर गली, हर रास्ते और हर दरवाजे से गुजरती है और देखती है कि कौन अल्लाह की याद में मशगूल है और कौन गफलत में डूबा हुआ है। हैरान कुन बात यह है कि ये फरिश्ते सिर्फ अमाल नहीं लिखते बल्कि दिल की कैफियत भी महफूज करते हैं। कौन मोहब्बत के साथ इबादत कर रहा है और कौन महज रस्म पूरी कर रहा है। कुछ रिवायतों में आया है कि जुमा के दिन आसमान की 7वीं परत पर एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो सिर्फ उसी दिन खुला रहता है और उसमें दाखिल होने वाली हर दुआ को उसकी कबूलियत का लिबास पहना दिया जाता है, बशर्ते कि वो दुआ दिल की गहराई और नीयत की पाकीज़गी के साथ मांगी गई हो। इसी दिन जमीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है और वहां मांगी गई दुआ की तासीर बाकी दिनों के मुकाबले में कई गुना बढ़ जाती है। यही वो राज है जो बताता है कि जुमा का दिन सिर्फ एक इबादती मौका नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी दरवाजा है जो हफ्ते में सिर्फ एक बार खुलता है और नसीब वालों को ही उसमें दाखिल होने की तौफीक मिलती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, ये एक ऐसा राज है जिसके बारे में कम ही लोगों ने गौर किया है कि जुमा के दिन
अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अर्श पर क्यों नहीं होता और कहाँ होता है। उलमा ओ मुफस्सिरीन के बयानों में ये बात आती है कि जुमा के दिन खास औकात में अल्लाह ताला अपनी अजीम रहमत के साथ जमीन के सबसे करीब आ जाता है। यहाँ तक कि उसकी क़ुर्बत आम दिनों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा हो जाती है। ये वो वक़्त होता है जब अल्लाह ताला अपनी रहमत के खास नुज़ुल के लिए अर्श से नीचे आता है ताकि अपने बंदों की दुआओं को ज्यादा करीब से सुन सके, उनके आंसुओं को देख सके और उनके टूटे हुए दिलों को सुकून दे सके। उस दिन अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उस मकाम पर जलवा फरमा होता है जहाँ से वो अपने खास बंदों के लिए फैसले फरमाता है, फैसले जिनमें गुनाहों की माफी, रिज्क में कुशादगी और तकदीर में भलाई लिखी जाती है। जुमा के दिन अल्लाह का ये खास नुज़ुल इस बात की अलामत है कि ये दिन सिर्फ रस्मी इबादत का नहीं बल्कि अपने रब के करीब होने और उसकी रहमत को पाने का सबसे सुनहरी मौका है। यही वजह है कि औलिया कराम और नेक लोग जुमा के दिन खास तौर पर आजिज़ी और गिरिया ओ जारी के साथ दुआ करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस दिन अल्लाह की क़ुर्बत इतनी करीब है कि बंदे और रब के दरमियान फासला सिर्फ एक पुकार का रह जाता है। ये वो लम्हा है जब जुबान से निकला हुआ या अल्लाह आसमानों को फाड़ता हुआ सीधा उसकी बारगाह में पहुंचता है, और अगर दिल पाक और नियत खालिस हो तो उसका जवाब भी उसी लम्हे उतर आता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, ये एक निहायत ही हैरान कुन राज है कि जुमा के दिन जिब्राइल 7 मर्तबा आवाज लगाते हैं और हर आवाज के पीछे एक गहरा पैगाम होता है। पहली आवाज में वो तमाम इंसानों को पुकारते हैं कि ऐ लोगो, ये दिन बरकतों का दिन है, गफलत छोड़ो और अपने रब की तरफ रजू करो। दूसरी आवाज में वो कहते हैं, ऐ लोगो, अपने दिलों को हसद, कीना और नफरत से पाक कर लो, क्योंकि इस दिन दिल की पाकीज़गी ही तुम्हारी दुआ की कबूलियत का सबब बनेगी। तीसरी आवाज में ऐलान होता है कि ऐ लोगो, अपने अहल व अयाल के साथ हुस्न सुलूक करो, क्योंकि आज के दिन नरमी और मोहब्बत का हर अमल कई गुना बढ़ा दिया जाता है। चौथी आवाज में जिब्राइल याद दिलाते हैं कि नमाज़े जुमा के लिए जल्दी करो, क्योंकि देर करने वाले महरूम रह जाते हैं। पांचवी आवाज में वो कहते हैं कि ऐ लोगो, आज के दिन मांग लो जो मांगना है, क्योंकि ये दिन तुम्हारे रब के खजाने खुले होने का दिन है। छठी आवाज में वो खबरदार करते हैं कि ऐ लोगो, अपने आमाल को देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जुबान जिक्र में हो मगर दिल गाफिल हो। और सातवीं आवाज में वो ऐलान करते हैं कि खुशखबरी है उनके लिए जिन्होंने इस दिन अपने रब को राजी कर लिया, क्योंकि उनके लिए मगफिरत और रहमत के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। ये 7 आवाजें दरअसल बंदे को गफलत की नींद से जगाने और इस दिन की अहमियत दिल में बिठाने के लिए दी जाती हैं। जिब्राइल की ये पुकारें बंदे को याद दिलाती हैं कि जुमा का दिन सिर्फ रस्म या आदत नहीं बल्कि जिंदगी और आखिरत बदलने का मौका है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो दिल को भी छू जाएगी और सोच को भी बदल देगी। पुराने वक्तों की बात है, एक पुरसुकून साहिली बस्ती थी जिसके किनारे समुंदर था, मगर ये कोई आम समुंदर न था। उसका पानी नीला और शफ्फाफ था और उसकी लहरें जुमा के दिन एक खास नरमी इख्तियार कर लेती थीं, जैसे खुद भी जिक्र में डूब गई हों। इसी बस्ती में एक बुजुर्ग माहीगीर और उसकी बीवी रहते थे। दोनों की जिंदगी मेहनत और सादगी में गुजर रही थी। हर जुमा की सुबह बुजुर्ग माहीगीर अपना जाल नहीं डालता था, बल्कि समुंदर के किनारे एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठकर आसमान और समुंदर के दरमियान फैली उफ़क़ की लकीर को देखता रहता और हल्की हल्की तिलावत में मशगूल रहता। बस्ती के लोग हैरान होते कि वो दिन जिस दिन सबसे ज्यादा मछलियां आती हैं, ये बुजुर्ग क्यों शिकार नहीं करता। एक दिन एक नौजवान ने हिम्मत करके पूछा तो बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोला, बेटा, जुमा का दिन वो दिन है जब समुंदर भी अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है और मैं उसकी खामोश तस्बीह को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन जो दिल सुकून पाले वो पूरे हफ्ते का सहारा बन जाता है। उसने बताया कि बचपन में उसने अपने बाप से सुना था कि जुमा को समुंदर के पानी में एक खास नूर उतरता है जो सिर्फ साफ दिल और खालिस नियत वालों को नजर आता है। कई साल बाद एक दिन जब उसकी बीवी ने उसके साथ जुमा की सुबह समुंदर के किनारे बैठकर जिक्र किया तो दोनों ने देखा कि पानी की हर लहर में चमकदार नूर के धागे बन रहे हैं, जैसे आसमान से कोई रोशनी का जाल बुन रहा हो।
बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, देखो, ये वो रहमत है जो दिलों को जोड़ती है, जो मियाँ बीवी को एक दूसरे का सुकून बनाती है और जो जुमा को कुर्बत का दिन बनाती है। उस दिन के बाद वो दोनों हर जुमा न समुंदर में मछली पकड़ते न दुनिया की फिक्र करते, बस एक दूसरे का हाथ थामे उस नूर में बैठकर अपने रब का शुक्र अदा करते। मेरी प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि जुमा का दिन सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का नहीं, बल्कि दिलों को एक दूसरे के करीब लाने और रब के नूर से भर देने का दिन है। और जिसने ये नूर पा लिया, उसकी जिंदगी का हर दिन एक रोशन जुमा बन जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो रूह को झंझोड़ कर रख देगी और दिल में एक ऐसा नक्श छोड़ेगी जो कभी मिट नहीं सकेगा। ये किस्सा उस वक्त का है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे थे। दरिया ए नील के किनारे एक बस्ती थी जहाँ खजूरों के दरख्त हवा के साथ झूमते थे। पानी के किनारे सफेद परिंदे उड़ते और शाम को आसमान गुलाबी रंग में ढल जाता। बस्ती के लोग खूबसूरत माहौल में रहते, मगर दिलों में गुरूर और गफलत थी। एक दिन बस्ती में कहत पड़ गया, खजूरें सूखने लगीं, दरिया का पानी कम होने लगा। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हमारे लिए दुआ करें कि बारिश हो जाए। आपने दुआ के लिए सबको मैदान में जमा किया। सब ने हाथ उठाए, आंखों में आंसू थे, मगर आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी न आया। 3 दिन तक यही हाल रहा, न बारिश, न ठंडी हवा, न कोई बदलाव। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, हमने दुआ की मगर बारिश क्यों नहीं हो रही? अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ऐ मूसा, तुम्हारी कौम में एक ऐसा शख्स है जो बरसों से मेरे हुक्म की नाफरमानी कर रहा है और तौबा नहीं करता। जब तक वो तुम्हारे दरमियान है, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, वो शख्स जिसकी वजह से हमारी दुआ रुकी हुई है, वो खुद सामने आ जाए ताकि हम सब के लिए बारिश का दरवाजा खुल जाए। मजमा में सन्नाटा छा गया, कोई ना उठा, मगर एक शख्स दिल ही दिल में कांपने लगा। वो जानता था कि वही है। खौफ और शर्मिंदगी में डूबकर उसने सर झुका लिया और दिल ही दिल में अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं लोगों के सामने रुस्वा नहीं होना चाहता। मैं आज सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे। जैसे ही उसकी जुबान से ये खालिस तौबा निकली, आसमान पर काली घटाएं छा गईं, तेज हवा चली और बारिश बरसने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए और अर्ज किया, या अल्लाह, वो शख्स तो सामने नहीं आया, फिर बारिश कैसे हो गई? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, वो शख्स जब मुझसे तौबा कर रहा था तो मैंने उसके गुनाह माफ कर दिए, और जिसने बरसों मुझे नाराज रखा, जब एक लम्हे के लिए सच्चे दिल से पलटा तो मैंने न सिर्फ उसकी तौबा कबूल की, बल्कि तुम सब पर बारिश भी बरसा दी। इस कहानी का सबक ये है कि अल्लाह के सामने तौबा में शर्मिंदगी नहीं, बल्कि नजात है। जब इंसान खालिस दिल से पलटता है तो अल्लाह माजी के तमाम गुनाह मिटा देता है और रहमत के दरवाजे खोल देता है, चाहे उसने कितनी ही देर क्यों न की हो। ये दिल को हिला देने वाला पैगाम है कि तौबा का एक लम्हा बरसों की महरूमी को बदल सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अफसोस की बात यह है कि हमारे आज के मुआशरे में जुमा का दिन वो दिन बन चुका है जिसकी हकीकत और रूह को हमने भुला दिया है। सुबह सूरज तुलू होने से पहले वो लम्हे जब आसमान का दरवाजा खुला होता है, फरिश्ते रहमत का पैगाम लेकर उतरते हैं। हम में से अक्सर उस वक्त नींद में गर्क होते हैं। कुछ लोग जुमा के दिन को बस आराम का दिन समझते हैं, देर से जागते हैं, बाजारों में घूमने निकल जाते हैं या मोबाइल, गपशप और दुनियावी मसरूफियात में वक्त बर्बाद करते हैं। हैरत तो इस पर होती है कि वो लम्हा जिसमें दुआ का हर लफ्ज अर्श तक पहुंचता है, हम उसमें फालतू बातों और गफलत का सामान तैयार कर रहे होते हैं। रिवायतों में आता है कि जुमा का दिन एक ऐसा दिन है जो कयामत के दिन बोलेगा और कहेगा, ऐ रब, मैंने गवाही दी है कि फलां बंदे ने मेरा हक अदा किया या मुझे जाया किया। हजरत अली का फरमान है, जुमा का दिन तुम्हारी उम्र का ताज है, जिसने उसे जाया किया उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती जेवर खो दिया।
ये वो बात है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम हर हफ्ते का सबसे कीमती दिन खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं। असल में जुमा का दिन सिर्फ मस्जिद में आकर 2 रकअत पढ़ लेने का नाम नहीं है, बल्कि ये दिन पूरे हफ्ते की इस्लाह का दिन है। ये वो वक्त है जब दिल के दरवाजे खोलकर पुरानी कदूरतें निकाल देनी चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे को माफ कर दें, पड़ोसी का हक अदा करें, रिश्तेदारों से तल्लुक जोड़ें, यतीम और गरीब के घर दस्तक दें और अपने घर को रहमत का गहवारा बनाएं। हजरत अली ने फरमाया कि जुमा का दिन वो आईना है जिसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी का अक्स नजर आता है। अगर तुमने उसे ईमान और नेकी में गुजारा तो तुम्हारा हफ्ता भी ईमान में गुजरेगा। हकीकत ये है कि जुमा हमारे लिए एक इम्तिहान है। हम या तो इस दिन को जिंदगी बदलने का जरिया बना सकते हैं या उसे आम दिनों की तरह जाया करके अपने आमाल नामे में हसरत का बाब खोल सकते हैं। जो शख्स जुमा को मोहब्बत, इबादत, सदका और दिल की सफाई के साथ गुजारता है, उसके लिए ये दिन एक ऐसा चिराग बन जाता है जो अगले जुमा तक रोशनी देता रहता है, और जो उसे गफलत में गुजार देता है वो उस रोशनी से महरूम रह जाता है, चाहे दुनिया के सब चिराग भी जला ले। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सुनो, जुमा का दिन सिर्फ एक इबादती तारीख नहीं, बल्कि ये हफ्ते की सबसे बड़ी नेमत है। मगर इस नेमत की कद्र वही जानते हैं जो उसे दिलो जान से संभालते हैं। अफसोस ये है कि आज के दौर में हम में से अक्सर जुमा को बस एक रस्मी दिन बना चुके हैं, हालांकि ये वो दिन है जिसमें दिल, जुबान और जिस्म के हर अमल को जन्नत की तरफ ले जाया जा सकता है। इस दिन की तैयारी रात से ही शुरू होनी चाहिए। जुमा की रात तहज्जुद के लिए उठो, क्योंकि जुमा से पहले की रात का आखिरी पहर ऐसा लम्हा है जब रहमत के दरवाजे और ज्यादा खुल जाते हैं, और जो दुआ उस वक्त मांगी जाए वो अक्सर फौरन कबूल हो जाती है। सुबह फज्र से पहले वुजू करके तहज्जुद पढ़ो, फिर अजाने फज्र से पहले या बाद में कम अज कम 100 मरतबा इस्तिगफार करो, क्योंकि जुमा की सुबह का इस्तिगफार हफ्ते के बाकी दिनों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा असर रखता है। सूरज तूलू होने के बाद इशराक की नमाज पढ़ो और दिल से दुआ करो कि अल्लाह इस दिन को तुम्हारे लिए मगफिरत का वसीला बना दे। जुमा के दिन सूरह अस-सजदा और सूरह अद-दहर फज्र की नमाज में पढ़ना सुन्नत से साबित है, और ये अमल दिल को नूरानी कर देता है। इस दिन का एक और राज ये है कि अगर तुमने चाश्त की नमाज जुमा के दिन पढ़ी तो ये बाकी 6 दिनों की हिफाजत का सबब बनती है। खुतबा ए जुमा सुनने से पहले सदका दो, चाहे एक रोटी किसी भूखे को दे दो या थोड़े से पैसे किसी जरूरतमंद को, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया कि सदका बला को टालता है और जुमा का सदका हफ्ते भर के लिए हिफाजत का किला है। जुमा के दिन कोशिश करो कि सूरह अर-रहमान, सूरह अल-मुल्क और सूरह अल-जुमा जरूर पढ़ो। अस्र और मगरिब के दरमियान वो लम्हा कबूलियत आता है जो पूरे हफ्ते में दोबारा नहीं मिलता। उस वक्त दुनिया और आखिरत की हर खैर मांग लो। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, शौहर बीवी के लिए करे, वालिदैन औलाद के लिए और औलाद वालिदैन के लिए करे, क्योंकि इस दिन की मुश्तरका दुआ मोहब्बत को बढ़ाती है और रहमत को खींच लाती है। जुमा का दिन इस तरह गुजारो कि शाम को तुम्हारे दिल को ये सुकून मिले कि तुमने इस दिन का कोई लम्हा गफलत में जाया नहीं किया। अगर तुमने ये दिन तहज्जुद, जिक्र, तिलावत, सदका, सिलाह रहमी और दिल साफ रखने में गुजारा तो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है, क्योंकि जुमा महज एक दिन नहीं, ये तुम्हारे ईमान का आईना है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें जुमा के दिन की असल अजमत को पहचानने वाला दिल अता फरमाए, हमारी जुबान को जिक्र से तर रखे, दिल को नूर से मुनव्वर करे और हमारे घरों को मोहब्बत, रहमत और सुकून का गहवारा बना दे। हमें गफलत और गुनाहों से बचाकर नेकी और तकवा की राह पर कायम रखे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसे ही ईमान अफरोज और सबक आमोज बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।